अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुसाफिर ब्लॉग्स के सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया कि बहुत ज़्यादा आप लोग पसंद कर रहे हैं। इससे थोड़ा-सा ये है कि हमें भी मोटिवेशन मिल रही है कि मज़ीद आने वाले ब्लॉग्स को और ज़्यादा बेहतर बनाएँ। आज के व्लॉग में हमारी जर्नी पहुंचेगी जगलोट स्कर्दू रोड के खूबसूरत से रास्तों से होते हुए स्कर्दू, और वहां पे कोई सूटेबल सी लोकेशन देख के मैं करूंगा कैंप। हमेशा की तरह व्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए देखते हैं आज का व्लॉग। ये मेज़बान होटल, जहाँ रात को खाना खाया था, खाना अच्छा था, तो फिर मैंने कहा यार नाश्ता भी इधर करते हैं। रात को जिधर स्टे किया था उधर भी नाश्ते का इंतज़ाम तो था, लेकिन मैंने कहा यार इधर करते हैं। मेज़बान होटल अच्छा, इनका खाना अच्छा था, चाय फारिग थी। तो अब देखते हैं कि नाश्ता कैसे रहता है। ये जनाब नाश्ता आ गया, लग तो बड़ा कुछ चल रहा है। चलें जी जनाब, नाश्ता भी हो गया और अब सफ़र स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। बहुत ही खूबसूरत किस्म का ये बाज़ार है जगलोट का, और इससे आगे भी आता है एक, मेरे ख्याल से बरीकोट आता है, उसका बाज़ार भी छोटा सा साफ़ सुथरा बेहतरीन। और ये बाज़ार स्पेशली थोड़ा सा एक जो है रिमाइंड कराता है कि इसमें जो सोस्त का बाज़ार है उसकी थोड़ी सी वो लुक आती है। वो बाज़ार भी इंतहाई खूबसूरत, और इन बाज़ारों की खूबसूरती की वजह ही सफाई है। तो जनाब ये इंटर हो गया हूँ मैं टूवर्ड्स स्कर्दू, और ये बोर्ड भी आ गए हैं, कपलू, दाम्बोदास और स्कर्दू। और इंशाल्लाह तीनों जगहों पे विज़िट करते जाएंगे। दाम्बोदास पे एक दो पॉइंट आते हैं बीच में बड़े ज़बरदस्त किस्म के, वो भी देखने लायक हैं, तो वो भी ज़रूर देखूँगा। प्लस जो कपलू है वहाँ पे, क्योंकि जो ब्लॉसम का सीज़न है इस वक्त, जिसको देखने के लिए यहाँ पे हम आए हैं, तो वो कपलू में ज़्यादा है। चुंदा वैली भी ब्लॉसम के हवाले से मशहूर है, लेकिन वहाँ पे ब्लॉसम अभी स्टार्ट शायद ना हुआ हो या हो गया हो, नॉट श्योर, जाके ही पता चलेगा। तो बहरहाल देखते हैं और इंशाल्लाह ये जो हमारा टूर है यादगार रहेगा। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं JSR जगलोट स्कर्दू रोड, और ये भी एक, मैं कह रहा हूँ कि KKH लेवल की रोड है, जिसने बहुत सारी आसानी क्रिएट कर दी है, स्पेशली फॉर द पीपल जो मूव करते हैं बिटवीन गिलगित एंड स्कर्दू। गिलगित से स्कर्दू जाने में 7-8 घंटे लग जाते थे, और इतना कोई ख़तरनाक किस्म का रास्ता होता था, और लैंड स्लाइडिंग की वजह से आए दिन बंद रहता था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। लेकिन अब ये जगलोट स्कर्दू रोड बन जाने से ये मसला तो हल हुआ ना। हैट्स ऑफ टू पीपल जिन्होंने ये बनाई। इसको बनाने में भी बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। वो आगे चल के एक ब्रिज आएगा जो शहदा के लिए मखसूस किया गया है, जिन लोगों ने इस ब्रिज को बनाने में अपनी जानें गंवाई, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहरहाल अगर यही रास्ते जो है अच्छे हों तो फिर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, टूरिज़म के लिए स्पेशली बड़ा अच्छा होता है।
बाकी सड़क तो कहती है कि यहाँ पे भगाओ, लेकिन मौसम भी आज ऐसा कमाल का है, मैं कहता हूँ ड्राइव करने का भी मज़ा आ जाता है ऐसे फ्रीली। और ये कि ट्रैफिक भी नहीं है यहाँ पे, रश भी नहीं है सच, और डिफरेंट किस्म का लैंडस्केप, खूबसूरत सा, मज़ा आ जाता है। स्टिल इक्का दुक्का जगह पे लैंड स्लाइडिंग वगैरह है, आ जाती है, तो बाकी है कि ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। एक रिक्वेस्ट जो मैं अक्सर करता हूँ कि कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है ना, तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, अपना कोई कमेंट वगैरह जो भी फीडबैक हो, जो कोई सजेशन हो, वो ज़रूर मेंशन कर दिया करें। आपका इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, लेकिन ये कि जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनकी बड़ी हेल्प हो जाती है, उनकी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये जनाब वो ब्रिज आ गया है जिसके बारे में ये मशहूर है कि जब ये रोड मुकम्मल हो गई तो यहाँ पे सारे लोग बैठ के इन सेलिब्रेशन सारे बैठ के खाना शाना खा रहे थे, तो उनमें से कोई एक बंदा था जिसने इस ब्रिज को डायनामाइट लगा के उड़ा दिया, किसी तरीके से भी तबाह कर दिया, और वो सारे लोग जो ऊपर बैठे थे वो नीचे गिर गए और मर गए। तो ये यहाँ पे यादगार शहदा सी बनाई हुई है, और ये अब कितनी सच्चाई है इसके बारे में बहरहाल जो मुझे तक पहुंची है वो तो यही है कि मैं यही कहूँगा कि यार लोगों को जो इस रोड को यूज़ करते हैं या इस रोड को इवन देख के अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, तो वो उन लोगों के बारे में ज़रूर सोचें जिन लोगों ने इसके लिए अपना खून दिया है। ठीक है, जो दुनिया से चले गए वो तो कह रहे हैं कि उनके लिए तो जितना भी कहा जाए, अप्रिशिएट किया जाए वो कम है, लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, तो तब जाके ये आसानी क्रिएट हुई। एक पत्थर हटाना अगर उसकी इतनी नेकियां होती हैं रास्ते से, तो रास्ता बनाना और लाखों लोगों के लिए उसकी कितनी नेकियां होंगी। बहरहाल जस्ट बात कहाँ से शुरू होती है कहाँ पहुँच जाती है। तो जनाब जगलोट्स का तो रोड को अप्रिशिएट करने का ये ब्लॉग जो है ना हमारा वो चल रहा है, और यहाँ पे अभी ये अपना बाइक है, और असल जो यहाँ पे रुकने की वजह है वो है ये नेचुरल शावर। ये देखें क्या कमाल का जो है ना ये यहाँ पे। अभी अगर गर्मियाँ होती ना तो मैंने तो इसके नीचे खड़े हो जाना था। ये चेक करें, मैं कहता हूँ कमाल। और इस तरह का एक और भी आता है आगे चल के जो है ना ये, और मौसम आज वो इतना कमाल का है, तो ये मौसम कह रहा है भाई मज़े करो, कोई ज़रूरत नहीं है जल्दी जाने की, आराम से जाएंगे और इस मौसम को और इस रोड को, इन सारी चीज़ों को एंजॉय करते हुए जाएंगे। ये जनाब बाइक, इसको भी आज मैंने सही टेंशन दी है, जगह जगह पे रुक रुक के ये भी जो है ना परेशान हुआ हुआ। स्कर्दू तकरीबन मेरे ख्याल से आधा एक रास्ता हो गया है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। दामोदास का ये जनाब बाज़ार भी आ गया है, बहुत शानदार। और इसके बाद मुझे याद है कि एक रोड आएगी जहाँ से कर्व होगा और उसके सामने पहाड़ है बिल्कुल प्लेन सा, वो भी कमाल का जो है ना सीन है। उसमें बीच में घर से भी कॉल आ जाती है
अभी मेरी अम्मी की कॉल आ गई थी और वो पूछ रही थी, तो बड़ी दुआ दे रही होती है कि हाय मेरा बच्चा कहाँ कहाँ घूम रहा है और अल्लाह ताला जो है इसका चैनल चला दे और ये कर दे वो कर दे। बहरहाल अल्लाह माओं को लंबी उम्रें दे, सेहत दे, उनकी तो फिर यही दुआ होती है। बहरहाल वो भी जो है ना व्लॉग्स बड़ा शौक से देखती रहती है। बड़ी खूबसूरत सी रोड आ गई है और यहाँ पे मैंने कहा यार वीडियो होनी चाहिए। लेफ़्ट राइट क्या माशाल्लाह खूबसूरत किस्म की जो है ना फसलें लगी हुई हैं, ग्रीनरी। अब वो दिन में वो गुड टाइम आने वाला है जब रोडें और ये कंटेंट जो लेफ़्ट राइट पे लैंडस्केप है ना और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, लेकिन आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और दूसरा ये कि आपने अपने रिसोर्स भी एग्जॉस्ट कर दिए होते हैं। अब ये जो रोड आ गई है क्या बात है, ये और यहाँ से लैंडस्केप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गया। How you say them when they hurt, I turn them inside out to see if there's a hidden message for me. I'm hoping, I'm wishing that one day you listen so we can connect again. I know we're not perfect, but my soul is reaching. मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होती है। कुछ लोग डेस्टिनेशंस को एंजॉय करते हैं, कुछ लोग रास्तों को एंजॉय करते हैं। मुझे लगता है कि मैं रास्तों को ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता हूँ। जो सफ़र होता है, स्पेशली जब मौसम भी अच्छा हो। मौसम अच्छा ना हो तो फिर तो नहीं। तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि आप लोग भी सफ़र को ज़्यादा एंजॉय करते हैं या डेस्टिनेशन को? कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आबशार अचानक से आ गई है और इसका नाम जो है ना ये लकीर आबशार है। बिल्कुल लाइन की तरह जो है ना ये यहाँ पे ऊपर से आ रही है और वो नीचे उन्होंने एक पाइप लगाया हुआ है। तो उन्हें पता है कि पानी एग्जैक्टली कहाँ पे आ रहा है और वहाँ पे उन्होंने ये पाइप लगा दिया है। नाइस। चले जी, मैं निकला तो था सिम ढूंढने, वो दुकान बंद है। तो अभी इस वक्त मैं कचूरा में हूँ, स्कर्दू शहर से थोड़ा सा पहले। यहीं पे मैंने कैंप लगा लिया शंग्रीला के सामने। मैंने कहा सुबह सुबह शंग्रीला का भी चक्कर लग जाएगा, कचूरा का भी, और उसके बाद फिर वो दूसरी जगह पे जो है ना वो भी आ जाएगा। तो बहरहाल बाकी खाना जो है ना, खाने के लिए ये होटल है माशाल्लाह, हांडी सेंटर एंड रेस्टोरेंट। ये भी करीब ही था तो यहाँ पे आ गए। ये भाई साहब जो है ना ये बना रहे हैं हांडी का। इन्हें मैंने कहा है, काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, ये चिकन हांडी जो है वो वही बना दें। अब कैंप के अंदर मैं पहुँच गया हूँ। ये सारा खारा डाला हुआ मैंने, और ये जनाब सिचुएशन है। ठंड हल्की फुल्की है, तो ख़ास नहीं इतनी, यानी अगर आप कहो कि भाई अभी मैंने यानी कि नॉर्मल एक लेयर पहनी हुई है, नीचे से टी शर्ट है, ट्राउज़र है, और ये खैर जैकेट का इनर ये सामने पड़ा हुआ था क्योंकि वो दूसरे मैंने कपड़े जो है ना निकालने की ज़हमत नहीं की। मैंने कहा यार यही पहन लेते हैं। तो बहरहाल आज का दिन बड़ा ज़बरदस्त रहा। स्कर्दू में पहुंच गया हूँ मैं अभी फ़िलहाल कचूरा में। कल सुबह में फिर बाकी चीज़ें जो हैं वो करेंगे। तो
बाकी आई होप कि आपको आज का ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।